आइए अब हम बात करते हैं लखनऊ के एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री पवन सिंह जी से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल की। एक बहुप्रतिभा के धनी पवन सिंह जी शिक्षा, संस्कार, रोजगार के जरिए अपने शैक्षिक ग्रुप में हर बच्चे में एक ऐसी सकारात्मक नींव रख रहे हैं जो न ही केवल आज बल्कि आने वाले कई वर्षों तक एक मजबूत खंड की तरह जीवन के हर उतार चढ़ाव का डटकर सामना करने में सक्षम होंगे। चलते हैं हम लोग और एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ में क्या कहना है उनके चेयरमैन का, सुनते हैं। मैं पवन सिंह, चेयरमैन एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ। मैं शिक्षा क्षेत्र में एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रदेश के जितने मध्यम वर्गीय और थोड़ा सा जो निर्बल वर्ग है उसको हम लोग कैसे अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए एक एसआर ग्लोबल स्कूल और इंजीनियरिंग में कैसे अच्छा दे सके उसके लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, मैनेजमेंट भी किया गया और फार्मेसी के लिए मेडिकल बच्चे हमारे कैसे अच्छा कर सके, एक फार्मेसी कॉलेज की भी स्थापना की ताकि समाज के हर क्षेत्र को अच्छी सुविधाएं मैं दे सकूं, इसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हूं। 2009 से शुरुआत की है। हमारी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट रही है और वो उसका मैंने एग्ज़ाम देने गया था दिल्ली। तो दिल्ली में जो वहाँ पर हमारे साथ बिहेव हुआ, बेटी अंदर चली गई, बाहर हमारे कोई व्यवस्था नहीं थी, जितने हम पेरेंट्स लोग थे। मई का महीना था, उस तपती धूप में हम सारे के सारे लोग बेचारे कहीं कहीं छुप छुप के रहते थे और ना पानी पीने की व्यवस्था थी। तो वहाँ पर हमको लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को वहीं पर मैंने प्रेरणा ली और संकल्पित किया अपने आप को कि एक अच्छे स्कूल की स्थापना करेंगे जहां पर बच्चों के साथ साथ में उनके गार्जियन का भी हम सम्मान कर सकें और चरित्र निर्माण हो सके बच्चों का, गार्जियन का, सभी का। उसके तहत हम लोगों ने स्थापना की, वहीं से मैंने प्रेरणा मिली और यहाँ पर आकर के मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे पहले स्थापना की, फिर मैनेजमेंट खोला, फिर ग्लोबल स्कूल खोला और फिर मैंने फार्मेसी खोली। ग्लोबल स्कूल में एक जानकारी आपको दूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ग्लोबल स्कूल में 4 साल में 8000 बच्चे, इस स्टेट का पहला ऐसा स्कूल है जहां पर सिर्फ 4 साल में 8000 बच्चे हो गए। और इसलिए हो गए क्योंकि मैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं वो बहुत ही कम फीस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ करीब 24 कोचेज हैं जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, योगा है, कबड्डी है, डांस है, म्यूजिक है, इस तरह के अलग अलग विधाओं के जो परफेक्ट हैं, अलग अलग विधाओं के जो परफेक्ट जो कोचेज हैं उनको मैं लगाता हूं और हर बच्चा बड़े मन से, बड़े चाव से खेलता है। अभी मैंने समर कैंप कराया था 15 दिन का। उस समर कैंप में 6500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे करीब 350 टीचर्स और 24 कोचेस मिल करके इन सारे बच्चों को अलग अलग विधाओं के मास्टर बनाया, जिसमें योगा, प्राणायाम और कोविड-19 से जो डिप्रेशन का माहौल पूरे सामाजिक तो एक माहौल बना हुआ है कि डिप्रेशन या एक थोड़ा सा नेगेटिविटी जो क्षेत्र में आ रही थी, समाज में आ रही थी, उसको हटाने के लिए लगातार कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा किया जाए, कैसे योगा किया जाए, कैसे प्राणायाम किया जाए। और जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उनके पेरेंट्स को बड़ी खुशी मिलती है और पेरेंट्स ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग उनके लिए, बच्चों के लिए मेहनत की जाती है। मैंने अपने पूरे हमारे पास करीब 8000 बच्चे ग्लोबल स्कूल में थे। मैं सारे बच्चों को कंपलसरी किया कि हर बच्चा एक महान व्यक्ति की स्टोरी पढ़ेगा और उस पर 50 से लेकर के 150 वर्ड तक लिखेगा। अलग अलग क्लास के वाइज अलग किया था। प्ले ग्रुप में भी बच्चे अच्छी स्टोरी पढ़ते थे और उस पर 200 बोलते भी थे, एक्ट भी करते थे और लिखते भी थे। इसी तरह हमारे कंपल्सरी सारे टीचर्स मिल करके हर बच्चे को एक मोटिवेशन स्टोरी वो पढ़ता था, उस पर फिर अच्छा सब लिखता था। क्योंकि इसलिए मैं पढ़ाता था कि इनके जो एक मन मस्तिष्क में किसी भी आदर्श व्यक्ति का एक आदर्श स्टोरी जब घर कर जाएगी तभी ये देश के लिए बड़ी सेवा कर सकते हैं और देश के लिए समर्पित भाव इनके अंदर बनेगा कि हम देश के लिए कुछ बड़ा करना हो, अच्छा करना है। इसलिए मैंने भी बचपन में स्टोरी पढ़ करके, दादा दादी की कहानियाँ सुन सुन करके, तब मैं अपने आप को जब अपने बुक से जोड़ा रखा तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जब मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ रहा हूँ या शिक्षा जुड़ रहा हूँ तो महान व्यक्तियों की पुस्तकें और हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं, हमारी चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो और चाहे वाहिगुरु का हमारा गुरु ग्रंथ साहब हो,
सबका सम्मान करते हुए जो भी लोग इससे टच में रहेंगे, जिंदगी जीना वही सीख पाएंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र की नींव रखता है। इतनी बड़ी मुहिम चलने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रेरणा की जरूरत भी होती है। आइए हम जानते हैं पवन सिंह जी से कि उन्होंने अनगिनत क्षेत्रों में से शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। 2010 से जो मैंने सामाजिक काम करना शुरू किया, तो मुझको लगता है कि उसमें हमको बहुत सारे अवार्ड दिल्ली में, बहुत सारे अवार्ड लखनऊ में, बहुत सारे अवार्ड अब्रॉड में मिले। सिंगापुर हमको जाना मिला है, दुबई में मिले हैं। तो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की हो, चाहे लीडरशिप की हो, चाहे अच्छे प्लेसमेंट की हो, सब नेशनल अवार्ड हमको मिले हैं। एक साल में लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चों को ऑल ओवर इंडिया जॉब दिलाई जाती है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं यही मानता हूँ। और दूसरी बात है कि जब 5-6 हज़ार बच्चों को जॉब मिल जाती है तो उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं संरक्षित, सुरक्षित और अपने आप को स्वस्थ महसूस होता है। अभी जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो हमारा एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का है, और मुझको लगता है विश्वविद्यालय होगा तो सारे कोर्सेज हमारे पास होंगे। 4 साल में 8,000 ग्लोबल स्कूल के बच्चे, और उसके साथ साथ में इंजीनियरिंग में करीब 4,000 बच्चे, मैनेजमेंट में करीब 500 बच्चे। तो इस तरह करीब 12,500 बच्चे अपने पास हैं। और उनके साथ में जुड़ा हूँ, इस बात को मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सारे बच्चों को चरित्र निर्माण में, उनके संस्कार के लिए हमारा एक नारा है, शिक्षा, संस्कार, रोजगार। उस पर ही बड़ा काम करता हूँ। लॉकडाउन में चाहे हमारे बसेस हो, कम से कम रोज 20, 25, 30, 40 बसें हमारी जाती थी। वो उन जितने भी हमारे बेचारे लेबर आते थे उनको लेकर के उनके गंतव्य स्थान भेजते थे। सारे लोग मिल करके एक बड़ा सा पैकेज बनाते थे। उसके लिए जो भी खाने का वितरण हो, चाहे बिस्किट का वितरण हो, चाहे पानी का वितरण हो, चाहे मास्क का वितरण हो, लगातार काम करता होते चले गए, जिसमें कई हजार लोगों को उनके घर भेजा गया। और प्लस उनको जो भी सुविधाएं हो सकती थी संस्थान की तरफ से, इस पूरे परिवार की तरफ से, हर बच्चे को हम लोग संकल्पित करते थे कि आप लोग जहां पर भी हैं जो भी सेवा कर सकते हैं, और राष्ट्र के नाम पर, समाज के नाम पर और अपने नाम पर सेवा करें। जब भी मैं सुबह उठूं तो हमारे पास कोई काम होना चाहिए जिसके लिए मैं उठता हूं सुबह। अगर वो हमारे पास नहीं तो हमारे पास सुबह ही